आजकल तो सबसे ज्यादा लोग अगर भाग रहे हैं ना तो पैसे के ही पीछे भाग रहे हैं, जबकि सबको एक बात पता है कि हमारे साथ एक माचिस की तीली भी नहीं जानी है, ये सबको पता है। लेकिन इसके बाद जब कोई लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं पंडित जी मैं 300-400 करोड़ का आदमी बन जाऊंगा, तो उस समय काफी अपने को समझाना पड़ता है कि चुप रहो, कुछ कड़वे जवाब मत दो, क्योंकि मन में हंसी छूटती है कि क्या 300-400 करोड़ रुपए पाने के बाद आपको शांति मिल जाएगी? क्या आप सुखी हो जाएंगे? संसार के किसी व्यक्ति से अगर कहा जाए तू कोई एक बात मांग लो जो पूरी कर दी जाएगी, उसके बाद तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक चीज है जिसको पाने के बाद किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो है प्रभु का दर्शन। अगर आपको भगवत दर्शन हो गए तो उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। केवट ने साफ साफ कहा है प्रभु श्री राम से, अब न कुछ चाहिए, ना अब कुछ नहीं चाहिए। बहुत जन्म जन्मों तक मजदूरी की, आज ही मुझे पूरी मजदूरी मिल गई, अब कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मी की प्रधानता सदा से रही है। यहां तक बताऊं आपको, एक बार इंद्र से नाराज होकर के महालक्ष्मी चली गई थी। इंद्र एकदम धनहीन हो गया था, विपन्न हो गया था, दुखी हो गया था, म्लांत हो गया था। उसने जाकर ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, मेरे ऊपर से लक्ष्मी रूठ कर चली गई हैं, मेरा वैभव खत्म हो गया है। अरे बड़ा बढ़िया इसका देवी भागवत में वर्णन आता है। भगवान ब्रह्मा ने इंद्र को एक मंत्र दिया, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। कहा कि जाओ इस मंत्र का 10 लाख अनुष्ठान करो, निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और तुम्हारा वैभव बचेगा। जाकर के इंद्र ने इसका अनुष्ठान किया, पुनः लक्ष्मी प्रकट हुई और पुनः स्वर्ग का वैभव स्थापित किया। तो लक्ष्मी के जाने पर अगर इंद्र भिखारी हो सकता है तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। लक्ष्मी के न रहने पर कितना अपमान होता है, इसकी कल्पना तो वही कर सकता है जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नहीं। भले उन्होंने धन को बड़ा महत्व नहीं दिया, संत मिलन को सबसे बड़ा महत्व दिया, लेकिन दरिद्रता को सबसे बड़ा दुख बताया उन्होंने। और जो कुबेर हैं ये माँ लक्ष्मी के खजांची हैं, सचिव हैं। तो जिस घर में धन की कमी है, आर्थिक संकट है, गरीबी है,